कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जिसे एक महान सम्राट ने अपनी पूरी शानो शौकत से बनवाया और फिर उसे वीरान छोड़ दिया? आज हम बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी की, एक सम्राट के सपनों के उस शहर की जो आज एक भुताहा शहर कहलाता है। और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और घूमने वालों सबको हैरान करता है। आखिर क्यों कोई सम्राट अपनी बनाई हुई इतनी शानदार राजधानी को सिर्फ 14 साल बाद वीरान छोड़ देगा? फतेहपुर सीकरी का यही रहस्य है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, इस शहर की कहानी की शुरुआत किसी लोक कथा से कम नहीं है। एक ऐसी भविष्यवाणी से जो मानो लाल बलुआ पत्थर पर ही लिख दी गई थी। हुआ ये था कि इस पूरे शहर का वजूद एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के भविष्यवाणी पर टिका है। जब उन्होंने सम्राट अकबर को बेटे के जन्म का आशीर्वाद दिया और वो सच हो गया, तो अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने संत के सम्मान में एक पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया। तो समझिए, ये महज एक राजधानी नहीं थी, बल्कि एक सम्राट की आस्था और उनका शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 1571 में शहर बनना शुरू हुआ और महज 14 साल बाद 1585 में ये वीरान हो गया। सोचिए कितनी जल्दी ये शहर अपने शिखर पर पहुंचा और फिर गुमनामी में खो गया। सदियों बाद 1986 में जाकर दुनिया ने इसकी अहमियत को फिर से पहचाना। चलिए, अब शहर के उस सुनहरे दौर में चलते हैं जब ये एक जीती जागती राजधानी और वास्तुकला का, कह सकते हैं, एक जीता जागता चमत्कार हुआ करता था। फतेहपुर सीकरी का असली जादू तो इसकी वास्तुकला में छिपा है। यहाँ पर इस्लामी, हिंदू और जैन शैलियों का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और हो। ये अकबर की सुलह-ए-कुल यानी सभी धर्मों का सम्मान करने की जो सोच थी ना, उसका जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि पत्थर में तराशा गया एक महान विचार है। इस बड़े से कॉम्प्लेक्स में कुछ इमारतें तो बहुत ही खास हैं, जैसे कि जोधाबाई का महल जो गुजराती और राजस्थानी आर्किटेक्चर का संगम है, या फिर वो दीवाने खास जहां एक ही स्तंभ के ऊपर बैठकर अकबर अपने मंत्रियों से बातें करते थे। और हाँ, इबादत खाना, वो कमाल की जगह जहां अकबर हर धर्म के विद्वानों के साथ घंटों चर्चा किया करते थे। और यही तालमेल तो देखने लायक है। एक तरफ हिंदू और जैन मंदिरों जैसे नक्काशीदार खंभे और दूसरी तरफ इस्लामी वास्तुकला के भव्य मेहराब और गुंबद, और सब कुछ एक साथ इतनी खूबसूरती से मिल जाता है। ये कला का ऐसा संगम है जो अकबर के खुले विचारों को दिखाता है। दीवाने खास की बनावट तो अपने आप में कहानी है। जरा सोचिए, सम्राट बीच में एक ऊंचे खंभे पर बैठे हैं और चारों कोनों में बैठे मंत्रियों से पुलों के जरिए जुड़े हुए हैं। ये एक केंद्र से निकलती हुई शक्ति और एकता का कितना मजबूत प्रतीक रहा होगा। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस शहर के वीरान होने के रहस्य को सुलझाता है। आखिर हुआ क्या था? तो इस शानदार शहर के वीरान होने की असली वजह क्या थी? कोई युद्ध, कोई साजिश? नहीं, वजह थी पानी। जी हां, पानी। इतनी भव्यता, इतनी कला, सब कुछ पानी की कमी के आगे हार गया। एक बिल्कुल बुनियादी जरूरत जो ये शहर पूरी नहीं कर सका। और ये एक कड़वी सच्चाई थी। शहर की सांस्कृतिक चमक और बेजोड़ आर्किटेक्चर भी उसे बचा नहीं सका। पानी की कमी और साथ ही उत्तर पश्चिम में बढ़ती सैन्य चुनौतियों ने अकबर को अपनी राजधानी यहां से हटाने पर मजबूर कर दिया। भले ही शहर को छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। चलिए, अब इसके आज के दर्जे और लाल पत्थर में बसी इसकी विरासत को देखते हैं। आखिरकार 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया और ये पक्का किया कि अकबर के सपने को आने वाली पीढ़ियां भी देख सकें। आज ये वीरान शहर दुनिया भर के लोगों को अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए जैसे बुलाता है। और अगर इसकी कहानी ने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है, तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आपके काम आ सकती है। और अच्छी बात यह है कि ये शहर आगरा से, यानी कि ताजमहल के शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी आसान है, चाहे सड़क से आए या फिर ट्रेन से। तो आखिर में कहानी यही है, एक शहर जो आस्था की नींव पर बना और पानी की कमी से वीरान हो गया। इसकी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज जब हम इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो क्या हम उन बुनियादी सच्चाइयों को तो नहीं भूल रहे जिन पर असल में ज़िंदगी टिकी होती है?